आज वसंत पंचमी के साथ साथ गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्तिका की भी पूजा की जाएगी। छिन्नमस्तिका माता 10 विद्याओं में छठी देवी मानी जाती है। इनके हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा होता है। इनका स्वरूप जितना दिलचस्प है उतनी ही दिलचस्प उनकी उत्पत्ति की भी कहानी है। माता छिन्नमस्तिका काली का ही एक विकराल स्वरूप है। हालांकि इन्हें जीवनदायिनी माना जाता है। छिन्नमस्तिका देवी अपने मस्तक को अपने ही हाथों से काटकर अपने हाथों में धारण करती है। इस देवी की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका ऐसा स्वरूप कैसे पड़ा, इसकी से जुड़ी एक दिलचस्प कथा है। मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण के अनुसार जब देवी ने चंडी का रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया था तो चारों ओर उनका जयघोष होने लगा, परंतु देवी की सहायक योगिनियां जया और विद्या की भूख शांत नहीं हो पाई थी। इस पर उनकी रक्त पिपासा को शांत करने के लिए मां ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त की से उनकी प्यास बुझाई। इस कारण माता को छिन्नमस्तिका नाम से पुकारा जाने लगा। एक बार मां पार्वती अपनी 2 सहचरियों के साथ भ्रमण करने के लिए इस दौरान माता पार्वती को रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। मां पार्वती ने अपनी सहचरियों से भी स्नान करने को कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनको भूख लग रही है। इस पर माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा और स्वयं स्नान करने चली गई। मां काफी देर तक स्नान करते रही। इस बीच दोनों सहचरियां कहती रही कि उनको भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों की बात को अनसुना कर दिया। इस पर दोनों सहचरियों ने माता पार्वती से कहा कि मां तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। यह बात सुनकर माता पार्वती को क्रोध आता है और नदी से बाहर आकर खड्ग का आवाहन करके अपने सिर को काट देती है, जिसके उनके सर से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं। 2 धाराएं दोनों सहचरियों के मुख में गिरती है, तीसरी धारा मां स्वयं के मुख में गिराती है। इससे सभी देवताओं के बीच कोहराम मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कमंद का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से मां पार्वती के इस स्वरूप को माता छिन्नमस्तिका कहा जाने लगा।